आप अपने स्थान से सम्मानित किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह आज चौधरी प्रेस क्लब अजीत में मनाई सिंह गई राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान की ओर से आयोजित इस जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी और विशेष अतिथि के रूप में समाजसेवी आज सबसे पहले मौजूद रहे। कार्यक्रम मैं की राजस्थान लोकदल को बधाई देता राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह हवाना ने की। उन्होंने त्रिलोक त्यागी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के ग्रामीण हजारों नौजवानों के गुरु देकर देश को नई दिशा चौधरी दी। चरण सिंह जी को उनका आज मानना था याद कि किया देश है। का वास्तविक मैं किसान बहुत खेत बहुत खलिहान और आपको किसानों शुभकामना से होकर गुजरता है। लोकदल वाले इस गुमान में हैं त्रिलोक त्यागी ने कहा कि हम स्वर्गीय चौधरी सिंह किसानों के मजदूरों गरीबों के हितों के लिए गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद त्याग दिया था। तमाम तरह के लोग वहीं जिला जिला जोगिंदर सिंह हवाना ने कहा चौधरी चरण सिंह की जयंती प्रदेश भर में 7 दिवसीय अभियान के रूप में मनाया जाएगा ताकि उनसे किसान हितैषी विचार जन जन तक पहुंच सके। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को प्रासंगिक बताया। और सारे देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोकदल ही नहीं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनका कद, उनके विचार आसमान की तरह बढ़े। चौधरी चरण सिंह एक नाम नहीं, एक विचार थे। आज उन्हीं के विचारों को लेकर हम जगह जगह जाकर उनका प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। जब चौधरी चरण सिंह के विचार गांव-गांव चले जाएंगे, कस्बा कस्बा जाएंगे, ढानी ढानी जाएंगे, तो चूंकि लोकदल उन्होंने बनाया था तो अपने आप लोकदल मजबूत होगा, किसान मजबूत होंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने जो बातें कही हैं उनका हम संज्ञान लेंगे और लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकदल जब मजबूत होगा तब देश का गांव मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा। लोकदल का माने गांव किसान है, लोकदल का माने उनकी लड़ाई लड़ना, मजदूर जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता। चौधरी चरण सिंह जी ने जब लोकदल बनाया था तो कहा था कि देश में जिनका कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है मैं उनके लिए दल बना रहा हूँ। आज इस देश में 50% महिलाएं हैं, उनको 33% आरक्षण भी अभी सरकार ने दिया, उसका स्वागत है और वो जल्दी लागू होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष जी से भी और हम पार्टी में अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि इनको संगठन से लेके हर जगह जिम्मेदारी में बराबर स्थान दिया जाए, महिलाओं का सम्मान हो। चौधरी चरण सिंह ये भारत बदलना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की दशा और दिशा सुधारना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह जी गांव में अस्पताल चाहते थे, स्कूल चाहते थे, सड़क चाहते थे। और आज ये जो जयपुर दबा जा रहा है ना, जयपुर ने सारे आसपास के गांव घेर लिए, वो क्यों बड़ा हो रहा है? बम्बई दब गई, दिल्ली दब गई, कलकत्ता और मद्रास दब चुके हैं। आबादी के दबाव में स्लम बन गए। और अगर गांव में जो चौधरी चरण सिंह कहते थे गांव में सुविधाएं हो जाती, गांव में अगर अस्पताल होता, गांव में अगर स्कूल होता, गांव में अगर सड़क होती, तो गले सड़े शहरों में कौन आता? तो चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर इन शहरों को बचाना है तो गांव को ताकत देनी पड़ेगी, गांव को ताकत दो। गांव को ताकत नहीं दोगे तो शहर भी नहीं बचेंगे, शहर भी बर्बाद हो जाएंगे। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं इस सरकार को। एक अरावली एक बड़ा मुद्दा है, आप एनडीए के अलायंस में हैं, क्या कहें? जी जी, काफी राजस्थान में विरोध है, इसका काफी विरोध हो रहा है। अरावली का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके फैसला उसके खिलाफ काफी जो है कई जिलों में प्रदर्शन भी हो चुके हैं इसको लेकर। देखिए ऐसा है, पर्यावरण एक मुद्दा है। आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो पर्यावरण की वजह से हो रही हैं। पानी खराब, हवा खराब। और जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो हमको तकलीफ उठानी पड़ेगी। एक फिलोसफर ने कहा कि हम सुख की तलाश में जाते हैं, दुख खरीद के लाते हैं। तो जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं वो दुख खरीद रहे हैं। सरकार को भी चाहिए, सामाजिक संगठनों को भी चाहिए कि हम पर्यावरण बचाएं, हम अपनी उस धरोहर को बचाएं, हम अपने पहाड़ बचाएं, हम अपने पेड़ बचाएं, हम अपनी नदियां बचाएं। इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत में जो आगे आएंगे हम उनका स्वागत करें।